कमला सिंह तरकस द तरकस की ओर से हमारी टीम पहुंची है आज आजमगढ़ और कुछ हमारे बीच ये पत्रकार साथी बैठे हुए हैं और इनमें एक हमारे बहुत करीबी साथी दुर्गा राय जी जो संघर्षों की पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। अभी भी कभी कभी आपके द्वारा ऐसे ऐसे काम होते हैं कि जिसकी चर्चा होती है और आप अपने ढंग के अनूठे अलग किस्म की पत्रकारिता के लिए पहचाने जाते हैं। मैं आपसे सीधे बात कर रहा हूँ, मेरे तो बहुत ही अहम मित्र रहे हैं और कभी मैं विपरीत परिस्थितियों में आपके यहाँ कितने महीने रहा हूँ, कितने बार खाया हूँ, कितनी बार सोया हूँ और दूसरा कोई होता तो शायद वो संभव नहीं होता। तो आप एक बेहद संवेदनशील व्यक्ति भी हैं, लेकिन आम तौर पर इनके ऊपर जैसे नारियल होता है, लोग मान लेते हैं कि बड़ा खुरदरा बड़ा कठोर है, लेकिन उसके भीतर बड़ी कोमलता होती है, द्रव भी होता है, द्रवित भी हो जाते हैं। ऐसे दुर्गा राय जी से मैं सबसे पहले चाहूँगा कि अपना परिचय बताएं और आप अपने से आज की पत्रकारिता और समाज के लिए, नौजवानों के लिए जो भी कहना चाहें आज कहें। दुर्गा राय जी। भाई कमला सिंह तरकस जी, आज की पत्रकारिता के बारे में अगर आप कहें तो मैं कहना चाहूँगा कि आज की पत्रकारिता कम, चाटकारिता ज़्यादा हो गई है। कोई भी समाचार पत्र उठा करके देखिए तो उसमें प्रथम पृष्ठ से लेकर के अंतिम पृष्ठ तक एक खास पार्टी के, कुछ खास नेताओं के केवल बयान छपते हैं। शेष पार्टियां कहाँ चली गई, उनके बयान, उनके बड़े नेताओं की बातें अखबारों में नहीं छपती। एक और बीमारी है, अब तो पेड न्यूज छपने लगे हैं। आप पैसा दीजिए और अपना समाचार छपवाइए। इतना एरिया में आप अपना समाचार छपवाना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको पेमेंट करना है, आपका समाचार छप जाएगा। इससे आम पाठकों में ये संदेश जाता है कि ये समाचार है, लेकिन होता ये है कि वो पार्टियों द्वारा प्रोजेक्ट किया होता है। इसलिए पत्रकारिता की अहमियत, विश्वसनीयता पाठकों में गिरती जा रही है। हम ऐसी पत्रकारिता का विरोध करते हैं और इस पत्रकारिता को चाटकारिता मानते हैं और इस पत्रकारिता को व्यावसायिकता मानते हैं। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। ये जो हमारे सम्माननीय पत्रकार थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पत्रकारिता को मिशन मान करके संघर्ष किया था और ये चाहा था कि आने वाले दिनों में पत्रकारिता विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करती रहेगी, लेकिन आज पत्रकारिता नेताओं की पिछड़गू हो गई है। अभी कुछ पढ़े लिखे अंगूठा छाप नेता पत्रकारों को ये बताते हैं कि तुम पत्रकारिता क्यों करते हो, क्यों नहीं राजनीति ही करने लगते अगर तुमको विरोध का काम करना रहता है। अरे हम पत्रकारिता करें या राजनीति करें, शायद उनको ये नहीं मालूम है कि पत्रकार राजनीति भी करता है, लेकिन ऊंचे स्तर की राजनीति करता है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह ऐसे तमाम लोग थे जो कि अखबारों के संपादक भी थे। कम्युनिस्ट पार्टियों के तमाम बड़े नेता पत्रकार थे। वे पत्रों का संपादन करते थे और अपनी बात को रखते थे। जनता उससे परिचित होती थी और उसके हिसाब से अपना निर्णय लेती थी। पत्रकारिता की भूमिका राजनीति से ज़्यादा है समाज में, लेकिन आज कुछ चाटकार पत्रकार पत्रकारिता को कलंकित कर दिए हैं। हम ऐसी चाटकारिता को की निंदा करते हैं। एक सवाल मन में उभर रहा है कि आपका गांव बीबीपुर विकासखंड कहबरपुर, वो भारत के नक्शे में बीबीपुर की एक पहचान है। उस पहचान और उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे और बीबीपुर नाम क्यों पड़ा, अगर कोई इतिहास हो तो वही बताएं। ऐसा है कि बीबीपुर का नाम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में दर्ज है और हमारे गांव के 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू रघुनाथ प्रसाद राय, बाबू शिवराम राय और बाबू विश्राम राय जी थे, जिनकी की उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। और बाबू विश्राम राय को किंग मेकर कहा जाता था। उन्होंने तमाम राज्यपाल,
मुख्यमंत्री, एमएलए और एमपी पैदा किया। और उन्हीं की देन है कि चंद्रशेखर जी युवा तुर्क कहलाए। उन्होंने अपना टिकट चंद्रशेखर जी को दिया था, बाद में वो प्रधानमंत्री बने। उनका उद्देश्य था कि अगर हम चंद्रशेखर को आगे ले जाएंगे तो चंद्रशेखर संसद में जाकर के इंदिरा का मुकाबला करेंगे। आज ग्राम प्रधान का टिकट अगर किसी को मिले तो वो नहीं देना चाहेगा, वो चाहेगा कि हम ग्राम प्रधान बन जाएं। लेकिन बाबू विश्राम राय एमपी हो रहे थे, उनको राज्यपाल होने का ऑफर आ रहा था, उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, लेकिन उस समय उन्होंने अपने करीबी या एक तरह से शिष्य भी कर सकते हैं, जब उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो उन्होंने राम नरेश को कह दिया कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। जब उनको राज्यपाल बनाने की बात आई तो उन्होंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी और कार्यकर्ता को राज्यपाल बना दीजिए जो कि सीनियर सोशलिस्ट हो। चंद्रजीत यादव जी के बारे में बताया जाता है कि उनके बहुत करीबी थे और उनको राजनीति में सामने लाने में उनकी भूमिका रही, कुछ इस बारे में अगर जानते हैं। चंद्रजीत यादव जी उनके करीब बहुत नहीं थे। हाँ, वैचारिक रूप से वो सोशलिस्ट थे बाबू विश्राम राय, और चंद्रजीत जी कम्युनिस्ट थे। बाद में कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ करके चंद्रजीत यादव कांग्रेस में चले गए और वहाँ उन्होंने अपना स्थान बनाया और उनका कद काफ़ी ऊंचा हुआ। इंदिरा जी के करीब आ गए और इंदिरा जी ने उनको काफ़ी आगे बढ़ाने का काम किया। तो मैं जानता हूं कि आप कल्पनाथ राय जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने काम के नाते अपना एक अलग मुकाम और अलग एक अंदाज और अलग पहचान रखते हैं, उस परिवार के एक एक सदस्य से आपकी बहुत ज़्यादा करीबी है, निकटता है। उनके बारे में मैं अगले एपिसोड में कभी बात करूंगा। मुझे मालूम है कि आप इस ज़िले के तमाम जो हमारे विभूतियाँ रही हैं, जो हमारे शख्सियत रहे हैं, उन सभी के बारे में आप बेहतर जानकारी रखते हैं। आपसे आगे भी हम बात करेंगे और आज हम आपसे चाहेंगे कि आप स्वतंत्र रूप से नौजवानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, उसके लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। मैं जानता हूं कि आपका नाम सुन करके राजनीति और प्रशासन के बहुत सारे लोग थर्राते हैं और आपसे मुखातिब होने से बचना चाहते हैं। कुछ आपकी खूबियां हैं, लेकिन आपकी खूबियां दूसरे तरह की भी हैं, जो किसी को एक संवेदनशीलता के साथ मदद के लिए भी खड़ी हो जाती है। हर दिन आप तमाम लोग मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तो आप नौजवानों से क्या कहना चाहेंगे? हम नौजवानों को कहेंगे, क्योंकि हम पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और आज पत्रकारिता में जो नए लड़के आ रहे हैं उनको कहना चाहेंगे कि वो ईमानदारी की पत्रकारिता करें, चाटकारिता को छोड़ें। थोड़ा संघर्ष जरूर है ईमानदारी की पत्रकारिता में, लेकिन उसकी पहचान अलग है। दूसरी बात ये कि जो अन्य क्षेत्रों में नौजवान हैं वो संवेदनशीलता के साथ समाज के लिए काम करें और संकुचित न हों। जब उनका विकास संकुचित हो जाएगा, वे संकुचित मानसिकता के हो जाएंगे तो समाज और देश के लिए काम नहीं कर पाएंगे। वो स्वार्थपरता छोड़ करके लोगों की मदद के लिए आगे आएं। और राजनीति करने वालों से भी एक अनुरोध करना चाहूँगा कि वो वोट बैंक के पीछे, जात पात की राजनीति करने वालों के पीछे चलने के बजाय स्वतः अपने आप को आगे ले आएं, क्योंकि वो नौजवान ही नेता हैं। वो समझ नहीं पाते हैं और वोट बैंक के चक्कर में अंगूठा छापों के पीछे दौड़ने लगते हैं। जबकि वो अगर अपना नेतृत्व खुद विकसित करें तो मैं जानता हूं कि एक एक नौजवान एमएलए एमपी बन सकता है और क्रांतिकारी परिवर्तन ले आ सकता है। उनको अंगूठा छापों के पीछे, चोरों डकैतों के पीछे जो संसद में चले जा रहे हैं, विधानसभा में चले जा रहे हैं, उनसे बचना चाहिए, अपना मुकाम हासिल करना चाहिए। स्वयं के संघर्षों पर संसद में, विधानसभा में, विधान परिषद में जाना चाहिए, जनता की बात उठानी चाहिए, कुछ रचनात्मक काम करने चाहिए। आपने हमें समय दिया, बात किया, बहुत अच्छी जानकारियां दी और हमें मालूम है कि आप बाबू विश्राम राय के भी बहुत करीबी रहे हैं, आप उनसे प्रेरित हैं। आपकी ज़िंदगी की जो ईमानदारी और संघर्षशीलता है उसमें कहीं न कहीं उनकी छाप है। उस विषय पर अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में बात करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कमला सिंह तरकस, कैमरामैन दीपक रानी के साथ, धन्यवाद।